मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना, वार्तालाप, वाद विवाद करना। राम, लक्ष्मण, परशुराम, इन तीनों लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, और संतों और ऋषियों में श्रेष्ठ क्षत्रिय, खुद को क्षत्रिय वंश का विनाशक मानने वाले भगवान परशुराम। बच्चों, इस काव्यांश के 4 पद आपके कोर्स में दिए गए हैं। पद बहुत बड़े बड़े हैं। ये 2 लाइन का इसमें दोहा ऐड है हर एक पद के साथ। और पहला काव्यांश आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान देकर सुने। बच्चों, आप इसको पहले तो रीड करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। नाथ, पहला पद है, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मैं पहले ये बताऊं कि इसको लिखा है महाकवि तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने लिखा, और तुलसीदास जी भगवान श्री राम के बहुत अनन्य उपासक थे। राम के मानवीय गुणों को जन जन तक पहुंचाया उनकी एक रचना थी रामचरितमानस। रामचरितमानस जन साधारण के बीच इतना लोकप्रिय हुई कि हर घर में उसका पाठ तो हुआ होगा, हर हिंदू परिवार में। और हर हिंदू परिवार में रामचरितमानस रखने से लोगों को ये विश्वास है कि रामचरितमानस अगर रखा जाए तो घर में शांति बनी रहेगी, घर के सारे कार्य अच्छे होंगे। इतनी श्रद्धा है लोगों की रामचरितमानस के प्रति। बच्चों, उसी रामचरितमानस से ये कुछ पद आपके कोर्स में लिए गए हैं, जिसका पहला पद मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको रीड करना अच्छे से नहीं आता। तो कम से कम वो रीड करने पर सुनेंगे एक बार, और अगर कोशिश करेंगे तो अच्छे से रीड कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। ये लाइन बच्चों हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुपाह कही किन मोही, सुन ऋषाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर कई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मूरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जन है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न अथ ऋषि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन ऋषाई कह भृग कुल केतु। प्रेम नृपबालक कालवश, बोलत तुहि न संहार। धनुई सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। बच्चों, यहाँ 2 चीज आई है। जैसे यहाँ भृगकुल केतु अंडरलाइन कर दूं, ये भगवान परशुराम के लिए आया है ये शब्द, कि भृगकुल में उत्पन्न हुए थे भगवान परशुराम जी, इसलिए उनको भृगकुल केतु कहा गया है। और यहाँ पर एक सहस्रबाहु आया है। सहस्रबाहु के लिए, सहस्रबाहु एक राक्षस था जिसका पूरा नाम था कार्तवीर्य सहस्रबाहु। बच्चों, भगवान परशुराम जो थे वो महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र थे। मर्यादावादी पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे, और लक्ष्मण जी को शेषावतार माना जाता है, शेषावतार थे। तो बच्चों, बात उस समय की है जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों लोग यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उसी समय महाराज जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का निमंत्रण विश्वामित्र के पास भी गया, और मुनि विश्वामित्र के साथ ही भगवान राम और लक्ष्मण जनक की सभा में उस सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए पहुँचे, क्योंकि उनको उसमें निमंत्रण दिया गया था। इसलिए दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनक की सभा में पहुँचे सीता स्वयंवर में। और वहाँ पर सभी राजाओं ने बारी बारी से धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी के द्वारा धनुष भंग नहीं हुआ। भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़ा, और माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ। शिव धनुष जब भंग हुआ बच्चों,
तो भंग होने की आवाज़ भगवान परशुराम ने सुनी और वो क्रोधित होकर के जनक की सभा में पधारे। वहीं से ये प्रसंग स्टार्ट है। पहली पंक्ति में बच्चों बताया है कि नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। यह पंक्ति भगवान श्री राम ने कही है परशुराम जी से और कहा है कि हे नाथ, देखिए बच्चों, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनम्रता लाती है। भगवान श्री राम अनेक शक्तियों के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, लेकिन विनम्रता देखते हैं उनकी। हमें भगवान राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। कितनी विनम्रता के साथ क्रोधित परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, नाथ अर्थात हे नाथ। यहाँ पर हम अगर संबोधन कार्य चिन्ह लगाएं बच्चों, तो ये संबोधित किया है नाथ कह करके भगवान परशुराम को। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। शंभु धनु शिव जी के धनुष को, भंजन निहारा मतलब तोड़ने वाला, कोई है मतलब होगा, क्यों मतलब कोई, एक मतलब एक, दास तुम्हारा मतलब आपका दास। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दासी होगा। इतनी विनम्रता वाणी में भगवान श्री राम पहली पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक ही होगा। आयशु काह कही किन मोहिए। आयशु मीन्स होता है बच्चों आज्ञा। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयशु काह कही किन मोहिए, किन मोहि मतलब मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे नाथ आप बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। बच्चों भगवान परशुराम का स्वभाव जो था वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। भगवान श्री राम की इन बातों को सुनकर वो क्रोधित होकर बोले। सुन ऋषाई मतलब इन बातों को सुन करके भगवान परशुराम क्रोधित होकर बोले। क्या बोले, ये तीसरी पंक्ति में है, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है, सेवक सो वो सेवक होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। आर्य करनी, आर्य मीन्स होता है बच्चों शत्रु, और करनी मतलब कार्य। शत्रु का कार्य करने वाले से तो केवल लड़ाई की जाती है। लड़ाई मीन्स लड़ाई। सेवक का कार्य है सेवा करना। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरे करनी करी करिए लड़ाई, लेकिन जो शत्रु का कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई ही बनती है, उसके साथ तो युद्ध ही बनता है, अर्थात उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए। अगली पंक्ति में बच्चों कहा गया है, कहा है भगवान परशुराम ने कहा है, सुनो राम, हे राम सुनो, जिन शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सुनो राम जिन शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समशौर्य को मोरा, वह सहस्र बाहु के सम में समान। रिपु मतलब शत्रु है, मोरा में मेरा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो मतलब उसको, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उसको बिलगाव बिहाई समाजा। बिलगाव मतलब अलग कीजिए, वो इस क्षत्रिय समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस क्षत्रिय समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। नत मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। नत मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। अब परशुराम जी की इन बातों को सुन करके हंसी के उद्देश्य से, या इस तरह से समझ लीजिए कि मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशु धरई अवमाने। परशु धरई आया है परशुराम जी के लिए। परशु धरई माने फरसे को धारण करने वाले, अवमाने मतलब अपमान करने के उद्देश्य से। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनके अपमान के उद्देश्य से बोले। क्या बोले, बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस के ने गोसाई। गोसाई मतलब हे स्वामी, गोसाई स्वामी को कहा जाता है। कहे कि बहु धनुही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी, लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कभी किसी ने कोई इतना क्रोध नहीं किया। यह धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। इस धनुष के टूट जाने पर, इस धनुष के साथ आपका क्या लगाव है।
तो निरिशाई का भृगकुल केतु लक्ष्मण के इन बातों को सुनकर लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके भृगकुल केतु परशुराम जी रिसाई का मतलब अत्यंत क्रोधित होकर के बोले। लक्ष्मण के इन बातों को सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक हे राजा के पुत्र, रे नृप बालक कालवश हे राजा के पुत्र। कालवश, कालवश मतलब कि तुम्हारी मौत निकट आई है, इसलिए हे राजा के बालक कालवश तुम्हारी मौत निकट आई है, इसलिए बोलत तो न संहार, तू संभल करके नहीं बोल रहा है। हे राजपुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत निकट आई है, इसलिए तू संभाल के नहीं बोल रहा है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, तुम और सारी धनुमियों की तुलना जो तुमने बचपन में तोड़ी थी, उन सारी धनुमियों की तुलना त्रिपुरारी धनु भगवान शिव के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, जबकि भगवान शिव के धनुष की महिमा विदित सकल संसार संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान शिव जी का जो धनुष है उसकी महिमा सारे विश्व में प्रसिद्ध है, और तुम बचपन में तोड़ी गई धनुमियों की तुलना भगवान शिव के धनुष से कर रहे हो। लगता है तुम्हारी मौत निकट आई है। बच्चों, ये मैंने आज आपको एक पद पढ़ाया। अब इसमें एक चरित्र आया है सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का पूरा नाम कार्तवीर्य, मैं कहीं लिख के बता दूं आपको, कार्तवीर्य। इनका पूरा नाम था कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु। अब जैसे बच्चों सहस्त्रबाहु से तो आप समझ लेंगे, सहस्त्र नहीं होता है हजार, बाहु मतलब भुजाओं वाला, जिसकी 1000 भुजाएं हैं, उसको सहस्त्रबाहु कहते हैं। कार्तवीर्य नाम का जो राक्षस था उसके 1000 भुजाएं थी। एक बार सहस्त्रबाहु की स्टोरी मैं आप बच्चों को बता दूं। एक बार सहस्त्रबाहु घूमते हुए महर्षि जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जो समस्त इच्छाओं को पूरा कर देती थी, कोई भी इच्छा हो। कामधेनु मतलब कामनाओं को पूरा करने वाली गौ माता, कामधेनु उसको कहते हैं। तो कामधेनु सभी इच्छाओं को पूरा करती थी। इस विलक्षण गाय को देखकर कार्तवीर्य ने, सहस्त्रबाहु ने उस गाय की मांग की। जमदग्नि ऋषि उस गाय को देने से मना कर देते हैं। वह जबरदस्ती उस गाय को छीन ले जाता। जब परशुराम अपने आश्रम में लौटते हैं, उन्हें सारी बात पता चलती है। क्रोधित होकर के वो सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं। प्रत्युत्तर में सहस्त्रबाहु के जो बच्चे थे वो आकर के जमदग्नि ऋषि को मार देते हैं, और क्रोध के आवेश में जलते हुए भगवान परशुराम पूरे क्षत्रिय कुल का विनाश कर देते हैं। तो कई बार इन्होंने क्षत्रिय कुल का विनाश किया बच्चों, अनेक बार। आगे के पद में इसका वर्णन आएगा। बच्चों, ये पाठ का दूसरा काव्यांश है, और दूसरा काव्यांश मैं पढ़ाने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान देकर सुने। लखन कहाँ हर्ष हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिन काज करिय कत रोषो। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु केहि, विपुल बार महि देवन दीनि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। मात पितहि जनि सोच बस, करिष महेश किशोर। गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। लखन कहाँ हर्ष हमरे जाना। लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को सुनकर कहते हैं कि हंसकर कहते हैं, उपहास करने के उद्देश्य से कहते हैं, हंसकर बोले लखन कहाँ हर्ष हमरे जाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर उपहास करने के उद्देश्य से बोले, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर, मेरे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति मतलब होता है नुकसान, और लाभ का मतलब लाभ।
जून मीन्स पुराना, धनु मीन्स धनुष तोड़े मतलब तोड़ने से। लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि का छति लाभ जून धनु तोड़े, हे मुनिवर इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, ये धनुष पुराना था, भगवान राम तो इसे देख रहे थे, ये धोखे में टूट गया। देखा राम नयन के भोरे मतलब धोखे में, राम जी तो इसको देख रहे थे लेकिन ये पुराना होने के कारण धोखे से टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तीसरी पंक्ति में बच्चों कहते हैं लक्ष्मण जी, छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये धनुष पुराना होने के कारण छूते मतलब इसको देखने के लिए जैसे ही इसको स्पर्श किए छुए ऐसे ही ये धनुष टूट गया। मुनि बिन काज करिय कतरोषु, हे मुनि बिन काज मतलब अकारण ही, बिना मतलब के ही, करिय कतरोषु आप बिना मतलब के ही इन पर क्रोध कर रहे हैं। ये धनुष बहुत पुराना था और छूते ही टूट गया, आप इन पर बिना मतलब ही क्रोध कर रहे हैं, अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुनय सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। बोले मतलब बोले, चितय मतलब देख कर, परशु की ओरा अपने फरसे की तरफ, अपने फरसे की तरफ देख करके बोले, रे सट हे दुष्ट, सुनय सुभाव न मोरा, स्वभाव मतलब मेरे स्वभाव के बारे में मुझे लगता है कि हे दुष्ट तुमने मुझे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बोले चितय परशु के ओरा, परशुराम अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं कि हे दुष्ट, लगता है तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, इसीलिए तू ऐसी बातें बोल रहा है। बालक बोले बधाओ नहीं तो ही, मैं तुमको बालक समझकर, बालक बोले बालक समझकर, बधाओ नहीं तो ही, बधाओ मीन्स वध करना, नहीं तो ही मतलब तुम्हारा, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, हे मूर्ख केवल तू मुझे मुनि नहीं समझता है, लेकिन मैं केवल मुनि नहीं हूँ, मैंने अनेक बार क्षत्रियों का विनाश किया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही मतलब मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। विश्व विदित, विश्व विदित तक पूरे संसार को, विदित मतलब पता है, पूरे संसार को पता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का, द्रोही मीन्स नाशक भी हूँ, मैं क्षत्रियों के कुल से बैर रखता था, मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला भी हूँ। इस पंक्ति में कहते बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है और मैंने अनेक बार क्षत्रिय के कुल का नाश किया है। भुजबल भूमि भोग विनु कीनी, कीनी मतलब कर दिया है, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया है। विपुल बार मह देवन दीनी, विपुल बार मतलब अनेकों बार, मह मतलब इस संपूर्ण पृथ्वी को, देवन दीनी मतलब देवन में आप ब्राह्मण के लिए आया है बच्चों, क्षत्रियों का विनाश करके इस धरती को क्षत्रियों से रहित करके मैंने अनेक बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। साहस बाहु भुज छेद निहारा, परश विलोक महेप कुमारा, महेप कुमारा हे राजा के लड़के, परश विलोक, विलोक मतलब होता है बच्चों देखो, मेरे इस फरसे को देखो, हे राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को देखो। साहस बाहु भुज छेद निहारा, मेरे इस फरसे ने ही सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन कर दिया, काट डाला। हे राजा के पुत्र तुम मेरे इस फरसे को देखो, मेरे इस फरसे ने 1000 भुजाएं काट दी हैं, किसकी? सहस्त्र बाहु की। मात पिता ही जन सोच बस कर महेश किशोर, हे राजा के पुत्र महेश किशोर यहाँ लक्ष्मण के लिए आया है। हे राजा के पुत्र मात पिता ही जन सोच बस, तुम अपने माता पिता को व्यर्थ चिंता में मत डालो। अब यहाँ व्यर्थ चिंता की बात क्यों आई है बच्चों? क्योंकि अगर मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो गया तो अकारण ही तुम्हारे माता पिता चिंता करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी के भी अगर पुत्र या पुत्री का वध हो जाता है तो माता पिता को सोच बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है बच्चों। तो अगर परशुराम इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो गया तो तुम्हारे माता पिता चिंतित हो जाएंगे, उनको चिंता में मत डालो, सोच बस मत डालो। क्यों? क्योंकि गर्भन के अवरग दलन परश मोर अतिघोर, ये मेरा जो फरसा है वो अत्यधिक भयानक है, इसकी गर्जना सुन करके परश मोर अतिघोर, ये मेरा फरसा अत्यधिक भयानक है, इसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं।
बच्चों ये दूसरा काव्यांश मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और आगे के काव्यांश मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी।